अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ लाहौर से डॉक्टर नुसरत हबीब राना आपसे मुखातिब है। आज हम कुछ ज़हनी उलझनों के बारे में बात करेंगे जो ऐसे एहसासात हैं जो हम सब में बाज़ दफ़ा नॉर्मल लोगों में भी पाए जाते हैं। तो मैं आज आपको बताने की कोशिश करूंगी कि किस हद तक ये नॉर्मल फीलिंग्स हैं, कहाँ से ये बीमारी बन जाते हैं और उसको हमने कैसे मैनेज करना है, कैसे हैंडल करना है। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं एंग्जाइटी के बारे में। आम तौर पे देखा गया है कि जब इम्तहान सर पे है या आपने सुबह इंटरव्यू के लिए जाना है या कोई प्रॉब्लम आपके जहन में है तो आपको परेशानी होती है, बेचैनी होती है, आपका दिल धड़कता है, आपके मसल थोड़े टेंस हो जाते हैं, जिसे आप कहते हैं कि मैं एंग्शियस हो गया हूँ या मैं परेशान हूँ। तो ये एक हेल्दी एंग्जाइटी है, इसका होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये एंग्जाइटी होगी तो आप जो चीज़ परफॉर्म करने जा रहे हो उसके बारे में सोचोगे, परफॉर्म करोगे और अच्छा परफॉर्म करोगे, उसके बारे में प्लानिंग करोगे। एक ये हेल्दी एंग्जाइटी है। इसके बाद जब अननेसेसरीली बग़ैर वजह के, बग़ैर किसी बाहर की सिचुएशन के आपके अंदर एक दिल घबराता है, आप परेशान रहते हो, बेचैन रहते हो, आपको किसी चीज़ पर ट्रस्ट नहीं आता, अपनी हर चीज़ पे लगता है कि पता नहीं मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, मैं ऑफिस जा रही हूँ, मैं अपना काम कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, मेरे दोस्त मेरे साथ अच्छे हैं कि नहीं हैं। ये जो इफ़्स एंड बट्स है या नहीं है कि बेचैन फीलिंग्स होती हैं, इसको हम कहते हैं कि ये एक बीमारी बन गई है। उसमें उसका समझने की भी ज़रूरत है, उसके इलाज की भी ज़रूरत है। एंग्जाइटी शुरू कैसे हुई थी? सबसे पहले जब आलमी जंग हुई तो उसमें कुछ फ़ौजियों में ये फिनोमिनन देखा गया कि फ़ौजी जब जंग के दौरान अचानक घबरा जाते थे, परेशान हो जाते थे, उनका दिल धड़कने लगता था और उनको बिल्कुल ऐसे लगता था जैसे हार्ट अटैक हो गया। तो उस वक्त अभी नफ्सियात का शोबा इतना डेवलप नहीं था, इसलिए इस बात की समझ उस वक्त के फिजिशियन को नहीं आई कि ये नफ्सियाती सोच की वजह से उसके फिज़िकल ऑर्गन जो हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने कभी इसको न्यूरोटिक हार्ट का कभी कहा, कभी वो न्यूरोलॉजिस्ट के पास चला गया, कभी कार्डियोलॉजिस्ट के पास चला गया। आखिरकार कुछ अरसे के बाद फ्रॉयड ने इसको टेकअप किया और उसने ये कहा कि ये एंग्जाइटी न्यूरोसिस है। मतलब आपको जब हम परेशान होते हैं, जब हमारी सोचें डिस्टर्ब होती हैं, जब हम किसी चीज़ के बारे में घबराते हैं तो हमारा दिल भी धड़कता है, हमारे सांस भी तेज़ हो जाते हैं और हमारा खाना भी हजम नहीं होता। तो सारा जिस्म इन्वॉल्व हो जाता है, जिसे कहते हैं एक होलिस्टिकली माइंड जो है वो बॉडी पे इफेक्ट करता है। इसलिए अब इस बीमारी को इतना समझ में आ गया है कि ये दोनों इंटरएक्टिव हैं। माइंड डिस्टर्ब होता है तो बॉडी डिस्टर्ब हो सकती है, बॉडी डिस्टर्ब होती है तो माइंड डिस्टर्ब हो सकता है। इसलिए अब एंग्जाइटी न्यूरोसिस को हमें दो तरह से समझने की ज़रूरत है। एक तो ये है कि अब खामखा में सुबह उठ के एक बच्ची, एक औरत, चूँकि ये बीमारी यंग एज में ज़्यादा होती है, वो खामखा में सुबह उठ के परेशान हो जाती है, उसका दिल धड़क रहा है, उसके बस लगता है जैसे दिल मुंह को आ गया है और उसके हाथ पांव कांपते हैं, उसे पसीना आता है, वो बहुत घबरा जाती है, जिसकी कोई बाहर की मारूजी वजह रियलिस्टिक नहीं होती। इसकी क्या वजह है? इसकी बहुत सारी कॉजेज़ हैं। एक तो सबसे बड़ी कॉज ये है कि कोई भी जिस्मानी बीमारी, जिसमें थायराइड की बीमारी है, जिसमें ब्रेन के कुछ डिसऑर्डर हैं, जिसमें एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसे कहते हैं सेरोटोनिन, उसका इम्बैलेंस है, एक गैबा न्यूरोट्रांसमीटर है उसका इम्बैलेंस है, या फिर स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली के अंदर ये मौरूसी तौर पे इन्वॉल्व है इस तरह की बीमारी, एंग्जाइटी की बीमारी, ये वजूहात बन जाती हैं एंग्जाइटी की। तो जब हम एक नफ्सियाती एंग्जाइटी को हमने अगर रूल आउट करके उसका इलाज करना है तो हमें ये सारी जिस्मानी बीमारियों को पहले रूल आउट करना पड़ता है। थायराइड का चेक कराना पड़ता है, देखना पड़ता है कि इसको हाइपर या हाइपोथायराइडिज्म तो नहीं है, डायबिटीज़ तो नहीं है, जैसे शुगर कहते हैं, शुगर की बीमारी तो नहीं है, इसका ब्लड प्रेशर हाई तो नहीं है, इसको वाकई में कोई हार्ट की बीमारी तो नहीं है या कोई सांस की तकलीफ़ तो नहीं है। ये सारी जिस्मानी बीमारियां एंग्जाइटी कॉज कर सकती हैं। जब ये सारी बीमारियां नहीं निकलती तो फिर ये नफ्सियाती उलझन होती है। बाज़ दफ़ा ये देखने में आया है कि ये नफ्सियाती उलझन चूँकि हमारे फिजिशियन या आम डॉक्टर इसको नहीं समझता, तो ये पेशेंट बेचारे जो हैं वो पीआईसी के बड़े बड़े कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल के बड़े बड़े टेस्ट
इनके ऊपर परफॉर्म हो जाते हैं और बड़े बड़े इश्यूज बन जाते हैं जिसकी वजह से इनकी बीमारी ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाती है। इसलिए फिजिशियंस को भी अपने जहन में नफ्सियाती तौर पे जो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है उसको जहन में ज़रूर रखना चाहिए। एंजाइटी न्यूरोसिस की अभी हम बात कर रहे थे, तो ये इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं। थोड़ा थोड़ा हर टाइप के ऊपर मैं आपको बताऊंगी। पहले सबसे हम बात करते हैं पैनिक डिसऑर्डर। ये एंजाइटी की एक टाइप है। पैनिक डिसऑर्डर में और एंजाइटी से अलहदा फ़र्क ये है कि अचानक एक पेशेंट को बग़ैर वजह के, बग़ैर किसी सिचुएशन के, या सिचुएशन मसलन ऐसी सिचुएशन, कभी वो गाड़ी पे जा रहा था, उसका कार एक्सीडेंट हो गया था, तो वही जगह दोबारा आ जाती है, तो उसे वहाँ पैनिक अटैक हो जाता है। पैनिक अटैक में क्या होता है कि उसका दिल घबराता है, वो बिल्कुल पैरालाइज हो जाता है, उसे लगता है वो मरने लगा, उसे हार्ट अटैक होने लगा, उसकी सांस रुकने लगी। तो एक पैनिक, जैसे एक लफ्ज़ से आपको समझ में आ रही है बात, तो पैनिक किसी सिचुएशन हो जाती है। या बाज़ दफ़ा बग़ैर वजह के अचानक जाते जाते उसे पैनिक अटैक हो जाता है। और ये जो पैनिक डिसऑर्डर है एंजाइटी की फॉर्म, ये ज़्यादातर यंग लोगों में है। एडल्ट होने से थोड़ा पहले एडोलसेंस, जैसे नौजवान लोगों में ज़्यादा है। इसलिए ये वो एज होती है जिसके अंदर एक स्टूडेंट है या उसने नई नई जॉब शुरू की है, तो उसकी वर्क परफॉर्मेंस पे ये चीज़ असर करती है। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।